दोस्तों, आचार्य चाणक्य भारत के एक महान ज्ञानी थे, जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। तो जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। आज हम कुछ ऐसे नीतियों के बारे में बात करेंगे जिसके माध्यम से आप अपना काम को दूसरों के माध्यम से बड़ी आसानी से करा सकते हो। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो हर व्यक्ति आपकी बात मानेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, आपको वैल्यू देगा और आप उससे जो भी कहोगे वो उससे अवश्य करेगा। और दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से आप किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने वश में करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ साथ वो अपने जीवन काल में एक अच्छे नीतिकार भी रहे हैं। उन्होंने अपने नीतियों में मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाणक्य की इन बातों को ध्यान में रखकर ही कार्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य ऐसा करता है वो जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। दोस्तों, हम भली भांति जानते हैं कि बहुत से लोग उनके स्वभाव के कारण ही अन्य लोगों की गुलाम करते हैं। आप कभी कभी देख सकते हैं आपके कुछ मित्र आपके साथ केवल मित्रता के कारण ही साथ नहीं रहते, बल्कि उनका एक प्रकार का स्वार्थ भी होता है। जब तक आप उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए समर्थ होते हैं वो तब तक आपका साथ देते हैं, और जब आप ऐसा करना बंद कर देते हैं तो वो आपसे भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का कुछ ना कुछ स्वार्थ तो जरूर होता है और इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता है। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति को सचमुच आपके साथ रखना चाहते हैं, उन्हें वश में करना चाहते हैं, तो आपको चाणक्य की बताई गई इन नीतियों के बारे में जरूर जानना चाहिए, तभी आप अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको आचार्य चाणक्य जी की ऐसी वशीकरण नीतियां बताने जा रहे हैं जिससे आप किसी को भी बड़ी आसानी से वश में कर सकते हैं और उससे अपना सारा काम भी करवा सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। दोस्तों, इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी ने 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया है और उन्हें वश में कैसे करना है ये भी बताया है। तो आइए जानते हैं किन लोगों को कैसे वश में किया जाए। दोस्तों, कहते हैं लालची मनुष्य को कैसे वश में कर सकते हैं। लालची स्वभाव के व्यक्तियों को तो आप जानते ही होंगे। वो कपट से भरे लालची लोग अपने लालच को पाने के लिए हर हद को पार करने की कोशिश करते हैं। लालच भी कई प्रकार के होते हैं। किसी को धन का लालच होता है तो किसी को वस्तुओं का लालच होता है। आप भी ऐसे लोगों से जीवन में कहीं ना कहीं तो मिले होंगे। जब उनको आपसे कुछ चाहिए होता है तो वो आपसे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और आपके हर काम को करने में मदद करते हैं, और जब तक उनको आपसे जो चाहिए वो मिल नहीं जाता है वो आपकी गुलामी भी करने लगते हैं। हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालची लोगों को धन देकर वश में किया जा सकता है, और उसमें भी आपको उनको एक ही बार में सब कुछ नहीं देना होता है, थोड़ा थोड़ा करके उसे वश में किया जा सकता है। क्योंकि लालची व्यक्ति को अगर आपसे एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा तो वो बाद में आपकी तरह देखेगा भी नहीं और ना ही कभी वो आपके पास आएगा। इसलिए जब तक आप उसे थोड़े थोड़े करके धन देते रहेंगे वो आपका काम करता रहेगा, आपका बात मानता रहेगा और आपका इज्जत करता रहेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें
दोस्तों, कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति को वश में कैसे कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ये लोगों को भी वश में करने का एक तरीका होता है, क्योंकि अहंकारी तो अहंकारी ही होता है। उसे उसके पास जो कुछ भी होता है उस पर उसे अहंकार होता है, और ऐसे लोगों का अहंकार तोड़ने पर वो आपके कुछ काम के नहीं रह जाएंगे, बल्कि वो आपको ही दुश्मन मानने लग जाएंगे और फिर आपके लिए मुश्किल बन जाएंगे और आपको बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए अहंकारी व्यक्ति को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। अहंकारी व्यक्ति एक रावण की तरह होते हैं, जो सिर्फ अपने अहंकार के कारण दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हानि करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अहंकारी आदमी को आप उसकी तारीफ करके या उसको हाथ जोड़कर ही वश में कर सकते हैं, क्योंकि अहंकारी मनुष्य हमेशा स्वयं की तारीफ का भूखा होता है। जो उसकी तारीफ करते हैं वो उनकी बात को तुरंत मान लेता है और उसे उनकी बातों पर यकीन भी हो जाता है। चाणक्य जी कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति से दुश्मनी तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहंकार के आवेश में आकर वो आपके साथ बुरा व्यवहार भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा उससे बचकर ही रहे, और उससे अपना कुछ काम बनवाना चाहते हो तो उसकी भरपूर प्रशंसा करें जब तक कि आपका काम नहीं हो जाता। दोस्तों, कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को वश में कैसे करें। दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति उसे कहते हैं जिससे ना तो समाज का ज्ञान होता है और ना ही स्वयं की हितों का ज्ञान होता है। वो तो बिना विचार करे ही कुछ भी बोलने लगता है और ना समझ की तरह किसी के भी विषय में अभद्र टिप्पणी करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा अपने मार्ग से भटकते रहते हैं और छोटी छोटी भूल करके बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं और जीवन में हमेशा असफलता का शिकार ही बनते रहते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई उपदेश देने वाला मिल जाता है तो वो उसके ही काम करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति को बार बार उपदेश देने के पश्चात भी वो गलती करता रहता है, परंतु फिर भी बार बार उपदेश लेने भी आ जाता है, और ऐसे समय में जो उसकी हित की बात करके उसे कठोर भाषा में उपदेश देता है वो उसके वश में हो जाता है और उस उपदेश देने वालों की बातों को मानने लगता है। आपको भी कभी कभी ऐसे मूर्ख मिले होंगे। दोस्तों, कभी कभी ये मूर्ख लोग किसी स्त्री के मोह में भी फंस जाते हैं और स्वयं के जीवन को भी बर्बाद करने में लग जाते हैं। ऐसे समाज में जो भी उन्हें उपदेश देने वाला मिल जाता है, जो उन्हें जीवन की सही राह दिखाता है, वो उसके वश में हो जाते हैं। दोस्तों, लास्ट में चौथा बात बताई गई है कि विद्वान व्यक्ति को वश में कैसे किया जाए। दोस्तों, आप सभी अचंभित हो रहे होंगे कि भले विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को वश में कैसे कर सकते हैं। वैसे तो ज्ञानी लोग ही दूसरों को वश में करते हैं और वही सच्चे राज्यकर्ता भी होते हैं। तो दोस्तों, महाज्ञानी चाणक्य जो स्वयं एक विद्वान थे, उन्होंने इसका हल भी बताया है। ज्ञानी लोगों को हमेशा सत्य की चाह होती है। वो हमेशा सच्चाई को ही पसंद करते हैं और उसका साथ देते हैं। तो विद्वान लोगों को अगर वश में करना चाहते हो तो आपको उनसे हमेशा सत्य ही बोलना पड़ेगा। जैसे आप कोई अखबार पढ़ते हैं, अगर वो अखबार हमेशा झूठी खबरें छापने लगता है तो उसे समझदार लोग पढ़ना बंद कर देंगे। लेकिन अगर कोई अखबार हमेशा सत्य खबरें पुष्टि के साथ बताता है तो ज्ञानी लोग ऐसे अखबार पर आंखें मूंद कर ही भरोसा करने लगते हैं। और कभी वो अखबार गलती से भी झूठी खबरें छाप देता है तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी उसे सत्य मान लेते हैं। इसी तरह अगर आप किसी ज्ञानी व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलेंगे तो वो भी आपके वश में हो जाएंगे और वो आपकी कही गई हर बातों को सत्य समझकर ही सुनने लगेंगे। तो दोस्तों,
आप इन तरीकों से ऐसे 4 प्रकार के लोगों को बहुत ही आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। अगर आप आचार्य चाणक्य की इन नीतियों को मानते हैं और इन नीतियों पर चलते हैं तो आप किसी भी इंसान को बहुत ही आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।